हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमहू। आज की क्लास में हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ध्यान रखना, जब भी हम एल्किन से एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। यानी एल्किन से एल्कोहल का फॉर्मेशन अगर हमें करना होता है तो वहां पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, तो हम पहला एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। इससे किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किन टू एल्कोहल। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किन टू एल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नेम रिएक्शन है वो लिखते हैं, उसके बाद में उसकी मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक हमें एल्किन लेनी है भाई, एल्किन से एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो एल्किन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एल्किन हो गई और इससे फॉर्मेशन किसका होगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे हम रिएजेंट वगैरह क्या लेते हैं, सॉल्वेंट क्या लेते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम BH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ THF। जो THF क्या होता है? THF की फुल फॉर्म होती है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। यहाँ पे इसके पास में दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो किस साइड में होगी? नीचे की साइड में होगी। इसका मतलब ये एक क्या है? पोलर कंपाउंड है या एपोलर है? नॉन पोलर है, सॉरी। तो पोलर है या नॉन पोलर है? तो ये एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो पोलर, और साथ में पोलर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो प्रोटिक होता है, एक नॉन प्रोटिक होता है। ठीक है, या एप्रोटिक होता है, सॉरी, एप्रोटिक होता है। तो पोलर एप्रोटिक या फिर पोलर प्रोटिक। तो आप देखना यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में क्या डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? अगर इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है तो ये एप्रोटिक है, और अगर इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होता है ऑक्सीजन से तो वो प्रोटिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, THF। इसके साथ में हम लेते हैं परोक्साइड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जहां पे हम NaOH यहाँ पे एक बेस के रूप में ले सकते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा देखने को वो होगा CH3। हमने क्या बोला? यहाँ पे एल्कोहल बनाना आपको, लेकिन यहाँ से एक्चुअल में अगर आप देखो, जब नेम रिएक्शन हो जाएगी उसका कंक्लूजन हम निकालेंगे तो वहां पे देखेंगे यहाँ पे एक तो H और एक OH, दो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा CH3। ये जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, और उसके आगे जो CH2 है इसके साथ में OH ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2OH। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या बन गया? एल्कोहल। ये थी आपके पास में एल्किन और ये हो गया एल्कोहल। यहाँ पे हम देखते हैं जो रिएक्शन हुई है इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा है। यहाँ पे देखना, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां पे OH ग्रुप लगा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जहां पे हाइड्रोजन कम है, इस डबल बॉन्ड पे देखो, जिस साइड में हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पे जब एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है तो उसे हम वहां पे जो रूल लगता है वो एंटी मार्कोनिकोव का लगता है। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे? एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसमें मार्कोनिकोव रूल भी फॉलो होगा और एंटी मार्कोनिकोव रूल भी फॉलो होगा। ठीक है, तो आपको मैंने एंटी बता दिया। जब हम किसी रिएक्शन को डायरेक्ट करते हैं भाई, हर जगह हम मैकेनिज्म तो शो नहीं करवाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म की हमें जहां पे जरूरत होती है वहां पे हम मैकेनिज्म शो करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको BH3 THF H2O2 और NaOH दे दिया जाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हो। एल्किन के ऊपर आपको H+ और OH- जोड़ना है और एंटी मार्कोनिकोव रूल से यहाँ पे उसको एड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बोरेन है सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में? एल्किन के साथ में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम BH3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे जो BH3 के साथ में रिएक्शन हो रही है ना, वो कंसंट्रेट मैकेनिज्म में होगी। इसका मतलब देखो, क्या आप BH3 को ऐसे लिख सकते हो, H और BH2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो BH2 है ये पार्सली पॉजिटिव होता है और H नेगेटिव होता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा आपके पास में तो ये बॉन्ड कुछ इस टाइप से टूटेगा।
ठीक है, इस पे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, जहां पे पार्सली पॉजिटिव मिलेगा। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको पार्सली पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे पार्सली नेगेटिव मिलेगा। तो इसको अगर हम कंसंट्रेट मैकेनिज्म का मतलब होता है BH2 और H एक साथ में जुड़ेंगे जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे H क्या डायरेक्शन में लिखते हैं और BH2 इधर लिख देते हैं। अब देखना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो इस BH2 को दे दिया जाएगा और यहाँ से जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस H के साथ में आ जाएंगे तो ये यहाँ पे इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम और अगर इसकी जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है वो बनाते हैं, CH3 यहाँ पे बन गया आपका CH और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड क्या हो रहा था, टूट रहा था। आगे आपके पास में CH2 है और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है किसके साथ में, BH2 के साथ में, और ये बॉन्ड भी टूट रहा है। जो बॉन्ड टूट रहा है या फिर जो बॉन्ड नया बन रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। इससे जो आगे बनेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है। तो आपने देखा क्या, जब आपने एक एल्किन का मॉलिक्यूल लिया उसकी BH3 के साथ में रिएक्शन करवाई तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिला, यानी BH3 में से एक H निकल गया और वो इस एल्किन के साथ में अटैच हो गया जिस साइड में आपका डबल बॉन्ड था उसके साथ में, ठीक है। क्या हम इसी तरीके के एल्किन के 2 मोल और साथ में ले लें, क्योंकि अभी देखो बोरोन के पास में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इन दोनों हाइड्रोजन को भी यहां से निकालना है। तो यहां से 2 हाइड्रोजन कब निकल सकते हैं, जब एक BH3 से एक हाइड्रोजन निकाला तो हमने 1 मोल एल्किन लिया। तो सेम कंडीशन होगी, 2 हाइड्रोजन और हैं, इन दोनों को निकालने के लिए हमें 2 मोल एल्किन और लेनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, सेम की सेम कंडीशन वापस से लगेगी आपके पास में, सेम की सेम मैकेनिज्म वापस से होगी। और क्या बनेगा आपके पास में, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक एल्किन और जुड़ जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन और निकलेगा, एक एल्किन और जुड़ जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, जब हम 2 मोल क्या लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 मोल एल्किन और ली तो यहाँ से 2 बोरोन के जो हाइड्रोजन है बोरेन के वो निकल जाएंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास में, ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई एल्किल बोरेन की एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ। चलो इस स्ट्रक्चर को हम लास्ट आगे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, CH3 CH2 CH2B, CH3 CH2 CH2B और लास्ट में और क्या बनेगी, CH2 CH2 CH3। तो आपके पास में इसे हम बोलेंगे ट्राई एल्किल, ट्राई एल्किल। देखो इस BH3 को हम बोरेन बोल रहे थे, अब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो गया, 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा हो गया, तो इसे हम बोलेंगे ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है। अब देखो नीचे की तरफ आपके पास में H2O2 और NaOH है। NaOH बेस की तरह बिहेव करता है, ये एक किसी को कहीं पे भी H+ मिल जाएगा या एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है तो उसको अपने साथ में ले लेता है। देखो यहाँ पे जो H2O2 है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है और यहाँ पे NaOH है, दैट मींस OH- एक बेस के रूप में बिहेव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, OH- इसको अपने साथ में ले जाएगा H+ के रूप में, H+ के रूप में ले जाएगा तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो किसके पास में चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HO-। क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, जो बोरोन है ना, बोरोन के पास में आप देखिए कितने टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में वैलेंस शेल में 6 हैं। इसका मतलब अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये थोड़ी लेगा, अगर किसी के पास में इलेक्ट्रॉन्स है तो वो यहाँ पे आके इसको डोनेट कर देगा। तो देखो अभी हमने यहाँ से क्या बनाया, HOO-, तो इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं हम, OOH-, ये माइनस है, ये इस बोरोन को अपना लोन पेयर देगा। लेकिन ध्यान रखना जो बोरोन होता है ना, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये अपना बॉन्ड बनाता है, न्यूट्रल कंडीशन में बता रहा हूं मैं आपको। ये इस टाइप का है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना उसके बाद में ये अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होते ही वापस से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है स्टेबल होने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में वापस से अनस्टेबल हो जाता है और वापस से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है। ये सेम कंडीशन उस आदमी की जैसी है जिसको खाना तो है लेकिन खाते ही उसको उल्टी होती है, ठीक है। तो खा लिया उल्टी कर दी, वापस से उस और कुछ खाने को मिल रहा है तो वापस खा रहा है, उसके बाद में वापस से उल्टी कर रहा है, वोमिट कर रहा है, ठीक है। तो देखो जब यहां से इसने बॉन्ड बनाया तो क्या बनेगा यहाँ पे देखना,
मैं एक बार ये जो ग्रुप है ना इसको आर बोल रहा हूं, ठीक है, पूरा ना लिखना पड़े मुझे। तो देखो 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं आपके पास में, 3 आर ग्रुप जुड़े हैं किसके साथ में, बोरोन के साथ में। और बोरोन से कौन जोड़ दिया, ओ ओ एच, ओ ओ एच। अब देखो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। चलो मैं एक आर को हटा के यहां पे पूरी स्ट्रक्चर बना देता हूं, CH3 CH2 CH2 और ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज को हमें हटाना भी है। मैंने अभी तो बोला कि इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है लेकिन वापस से उसको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाता है। अब देखो अगर इसी बॉन्ड को वापस तोड़ दें तब तो वापस से रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, ये का ये मिल जाएगा हमें। हमें रिएक्शन बैकवर्ड थोड़ी लेनी है, हमें तो रिएक्शन को आगे चलाना है। रिएक्शन को आगे कैसे चलाएंगे, यहां से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इनको लेके ये निकलेगा, ठीक है। और ये निकल के जाएगा कहां पे, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा जाके, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे जब अटैक किया इसने तो यहां से OH है वो OH माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना आप एक बार देखना, इसी को मैं थोड़ा सा बता देता हूं फिर फाइनल बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, बोरोन से, ठीक है। सेम की सेम कंडीशन हम नीचे वाले के साथ में लगाएंगे। भाई एक बार हमने HOOS लिया, देखो HOO माइनस लिया, इसी तरीके से हम 2 मोल और लेंगे क्योंकि यहां पे देखो यहां पे भी हमें ऑक्सीजन लगाना है। देखो एक ऑक्सीजन यहां पे लग गया है, यहां पे भी ऑक्सीजन लगाना है, यहां पे भी ऑक्सीजन लगाना है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल होगा, जब हम HOO माइनस 2 मोल और लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं डायरेक्ट बना रहा हूं उसको R और ये तीसरा R, इनको नहीं बनाया मैंने, इसको मैं फाइनल बनाता हूं। आगे क्या बनेगा, जब ये HOO माइनस के साथ में रिएक्शन करेगा तो CH3 CH2 CH2O और B, एक और लग जाएगा, एक और लग जाएगा, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2O CH3 CH2 CH2O, ठीक है। तो देखो ट्राई एल्किल बोरेन के बाद में रिएक्शन हुई H2O2 NaOH के साथ में और आपके पास में कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल गया। अब हमें यहाँ पे वर्कअप कराना है। वर्कअप का मतलब होता है यहाँ पे हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H प्लस और OH माइनस की प्रेजेंस में। अब देखना मैंने आपको क्या बताया, बोरोन है, बोरोन के पास में तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। यहाँ पे बोरोन और ऑक्सीजन के अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोरोन पे पार्सली पॉजिटिव आ जाएगा। सेम कंडीशन इस पे भी पार्सली नेगेटिव, बोरोन पे पार्सली पॉजिटिव, इस पे भी पार्सली नेगेटिव, बोरोन पे पार्सली पॉजिटिव। तो जब H प्लस OH माइनस है तो देखो OH माइनस किसके पास में जाना पसंद करेगा, हाँ OH माइनस जाना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसके पास में, बोरोन के पास में। तो ये OH है, ये बॉन्ड जब टूटेंगे ये तीनों तो OH बोरोन के पास में तो 3 OH आ जाएंगे क्योंकि तीनों बॉन्ड टूट रहे हैं। और इस ऑक्सीजन के पास में कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, H आ जाएगा, H आ जाएगा। तो फाइनल आपके पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन रहा है, देखो 1 2 3, 3 मोल आपके पास में क्या बनेंगे, CH3, यहां से इसको ऐसे लेके आ जाते हैं, CH3 CH2 CH2 और ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ रहा है, H। ये कितने मोल बन रहे हैं आपके पास में, 3 मोल प्लस एक और क्या बन रहा है, बोरोन है और उसके साथ में OH ग्रुप है, कितने, 3। तो यहां पे क्या बन रहा है, बोरोन और OH के साथ में OH की होल थ्राइस। तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, 3 मोल यहाँ पे आपके पास में एल्कोहल बन रहा है। क्या यही प्रोडक्ट आपके पास में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मैंने आपको जब बताया था कि एक तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा और एक मार्कोनिकोव रूल भी फॉलो होगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हाइड्रोजन जहां पे कम है वहां पे H प्लस जुड़ रहा है। H प्लस का मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो वहां पे जाके जुड़ता है एंटी मार्कोनिकोव रूल में, जहां पे हाइड्रोजन पहले से कम है। डबल बॉन्ड के दोनों जो कार्बन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट अगर जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे H प्लस जुड़े या H प्लस की जगह कोई ऐसा एनाइन जुड़े, सॉरी ऐसा केटाइन जुड़े, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो अगर हमने H और BH2 की जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि H यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता है और BH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो देखना जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है इस डबल बॉन्ड के उस डायरेक्शन में क्या BH2 जुड़ रहा है, BH2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो एंटी मार्कोनिकोव न होके कौन सा होता है, मार्कोनिकोव, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकोव, ठीक है।